गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 26 जनवरी 2021 और फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ए वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। तो इस बार 72वां गणतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। तो 26 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में, और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए मनाया जाता है हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। इस बार ये 72वां गणतंत्र दिवस है। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत रहा है 7वें नंबर पर। ऑप्शन से इसका करेक्ट है। तो अभी जर्मन वाच इसी ने ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया है, और ये 2019 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार हैं ये रिपोर्ट। तो ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, तो ये 2019 के जो आंकड़े हैं उनके आधार पर हैं, और इसे जर्मन वाच इसी ने जारी किया है। तो यानी कौन सा देश सबसे अधिक जोखिम प्रभावित है उसके अनुसार ये इंडेक्स हैं। तो भारत है 7वें नंबर पर। भारत कौन से नंबर पे है? 7वें पे है। और फर्स्ट नंबर पे है मोजाम्बिक। फर्स्ट पे है मोजाम्बिक और सेकंड पे में जिम्बाब्वे। तो फर्स्ट याद रखना है। और भारत की रैंकिंग है 7वीं रैंक। उसके अलावा अभी कल ही बताया था इंटरनेट स्पीड इंडेक्स जारी हुआ था, ओकला ने किया था, उसमें भारत रहा था 129वें नंबर पे। उसके अलावा एक ब्रॉडबैंड स्पीड इंडेक्स ये भी जारी हुआ था, उसमें 65वें नंबर पे था। और जो इंटरनेट स्पीड इंडेक्स था इसमें पहले नंबर पे था कतर। उसके अलावा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये जारी हुआ है उसमें 131वीं रैंक है भारत की, और पहले पे नॉर्वे। यूएनडीपी से जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके अलावा ये इस वीडियो में ये महत्वपूर्ण इंडेक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी जो इंडेक्स जारी हुआ है उसमें पहले नंबर पे कौन सा देश है और भारत कौन से स्थान पे है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020, तो इसमें भारत रहा है 105वें नंबर पे, और फर्स्ट पे है हांगकांग। यानी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 105 में है, हांगकांग टॉप पे। उसके अलावा एक है इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो इसमें रहा है भारत 142वें नंबर पे, और नॉर्वे इस पे फर्स्ट पे है। अभी 2021 का है ये। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, यानी किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, तो इसमें टॉप पे है जापान, और भारत है 85 रैंक पे। 2020 में 84 पे था इंडिया, एक स्थान नीचे गिर गया है, 85 पे है। उसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, तो ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है इसे, विश्व बैंक, और इसमें भारत रहा है 63वें नंबर पे, और न्यूजीलैंड इसमें टॉप पे है। एक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक, तो इसमें भारत रहा है 48वें नंबर पे, और स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पे रहा है। एक ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स, तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा कम्पिटिटिव इंडेक्स, इसमें स्विट्जरलैंड रहा है टॉप पे, और भारत रहा है 72वें नंबर पर। एक वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक, यानी विश्व प्रसन्नता सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें भारत है 144 पे, और फिनलैंड इसमें टॉप पे है। मानव विकास सूचकांक, तो इसमें भारत रहा है 131वें नंबर पे, और नॉर्वे इसमें टॉप पे है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये बहुत बार पूछा जा रहा है। तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत है 131वें नंबर पे, और नॉर्वे इसमें फर्स्ट पे है। ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, इसमें 43वें नंबर पे है, और फर्स्ट पे है सिंगापुर। और वैश्विक बुक सूचकांक, भूखमरी सूचकांक, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें 94 नंबर पे है इंडिया, फर्स्ट में बेलारूस। वैश्विक बौद्धिक संपदा इंडेक्स 2020, इसमें भारत है 40वें नंबर पे, और अमेरिका है इसमें टॉप पे है। तो ये इंडेक्स है। उसके अलावा एक और लोकतांत्रिक सूचकांक ये बताते हैं, इसमें 51वें नंबर पे, और फर्स्ट में है लोकतांत्रिक सूचकांक में नॉर्वे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स थे जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये योजना, पूरी योजना है एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ये योजना शुरू की है अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। तो राजस्थान गवर्नमेंट की ये योजना तो गर्भवती महिलाएं और बच्चों के पोषण का
महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है ये योजना, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। उसके अलावा जो केंद्र की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसके तहत इसे जोड़ा गया है। उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, तो ये 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी हरियाणा के पानीपत से। ध्यान रखना है क्योंकि जो 2011 की जो जनगणना आई थी उसमें लिंगानुपात सर्वाधिक था केरल का और सबसे कम था हरियाणा का 877, तो इसलिए हरियाणा से की गई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। उसके अलावा कल ही बताया था, तो अभी जो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना ये शुरू की थी अभी अशोक गहलोत ने राजस्थान में। उसके अलावा अभी जो राजस्थान की जो राज्य की जो पुलिस अकादमी है उसको सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया गया था, जयपुर में है राजस्थान पुलिस अकेदमी। उसके अलावा इंदिरा रसोई योजना ये भी है राजस्थान की। उसके अलावा मोक्ष कलश योजना 2020 ये भी शुरू की थी राजस्थान ने। उसके अलावा कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। उसके अलावा कर्फ्यू लगाने वाला कोविड-19 पर कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य बना था राजस्थान। कैपिटल है इसकी जयपुर और इसके प्रकोटे को शामिल किया गया था अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 5 फरवरी 2020 को। राजस्थान बाजरा सरसों इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य हैं रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और केवलादेव, ये तीनों नेशनल पार्क हैं। राउतवाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट यहीं पे है और राजसमंद, सांबर, नक्की झील तीनों हैं राजस्थान में। उसके अलावा मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र और इंद्रजीत मोहंती यहाँ के चीफ जस्टिस है राजस्थान हाई कोर्ट के। राजस्थान का हाई कोर्ट है जोधपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे कब मनाए गए हैं, तो ये मनाए गए हैं अभी 25 जनवरी को। अब ये 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, तो 25 जनवरी 1950 को भारतीय जो निर्वाचन आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग है, उसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, इसलिए मनाया जाता है 25 जनवरी को। और ये पहली बार 2011 में मनाया गया था। इस बार ये 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और इसकी थीम है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। हिंदी में कहें तो हिंदी में बता देते हैं इसकी थीम है हिंदी में मतदान सुरक्षित और मतदान जागरूक हो सके, ये इसकी थीम है। उसके अलावा जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। उसके अलावा 2 चुनाव आयुक्त हैं, एक है सुशील चंद्र और एक है राजीव कुमार। ये अशोक लवासा के स्थान पर आए थे जो एडीबी में उपाध्यक्ष बन गए एडीबी बैंक के। ध्यान रखना है। उसके अलावा जो निर्वाचन आयोग है ये अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है, तो ये 324 अनुच्छेद के तहत है, याद रखना है। उसके अलावा 25 जनवरी को एक और इम्पोर्टेंट डे, एक तो ये है नेशनल वोटर्स डे, एक है नेशनल टूरिज्म डे यानी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। एक आता है वर्ल्ड पर्यटन दिवस 27 सितंबर को और यह है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। और 24 जनवरी को कल बताया था 2 डे थे 24 जनवरी को, एक तो था बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और एक बताया था राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं 11 नवंबर को और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। ध्यान रखना है दोनों को। एक वर्ल्ड टीचर आता है 5 अक्टूबर को और नेशनल टीचर्स डे आता है 5 सितंबर को। इसी प्रकार वर्ल्ड हिंदी डे आता है, हिंदी दिवस आता है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस आता है 14 सितंबर को। उस तरह से 12 जनवरी को आता है राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को आता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो ये कुछ दिवस है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ध्यान रखना है कि नेशनल है इंटरनेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गए हैं, तो ये चुना गए हैं अभी डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। तो इनको व्यक्तिगत श्रेणी में चुना गए हैं सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन अवार्ड के लिए। तो व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, उसके अलावा एक सर्टिफिकेट इनको दिया जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। उसके अलावा संस्थागत श्रेणी में दिया गया है सिड्स, फुल फॉर्म बताते हैं सिड्स की, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। तो इसको ये अवार्ड दिया गया है संस्थागत श्रेणी में और 51 लाख रुपए और सर्टिफिकेट दिया जाता है संस्थागत श्रेणी में। उसके अलावा राजकमल जाट, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य अवार्ड मिला था, रमेश पोखरियाल निशंक को मिला था
वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कृतिका पांडे, इसको एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज के लिए चुना गया था। उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताते हैं। अभी 23 जनवरी को इनके जो जन्म दिवस है उसको पराक्रम दिवस मनाए गए हैं और ये पहली बार मनाया जा रहा है पराक्रम दिवस, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी और सन 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक इसकी स्थापना की थी। उसके अलावा 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। आज़ाद हिंद फौज इसकी स्थापना की थी कैप्टन मनमोहन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? ध्यान रखना है, देश का सर्वोच्च दूसरा सम्मान है, भारत रत्न के बाद है ये। तो 3 होते हैं, एक होता है पद्म, 3 प्रकार के पद्म अवार्ड होते हैं, एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण और एक होता है पद्मश्री। तो कुल 119 व्यक्तियों को पद्म अवार्ड मिला है, जिसमें 102 को मिला है पद्मश्री, 10 व्यक्तियों को मिला है पद्म भूषण और 7 व्यक्तियों को मिला है पद्म विभूषण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 7 व्यक्तियों को। तो 7 में कुछ के नाम बताते हैं, 1-2 के। एक है शिंजो अबे, ये जापान के प्रधानमंत्री थे पूर्व। उसके अलावा एक नरेंद्र सिंह कपानी, इनको मरणोपरांत मिला है। एक सुदर्शन साहू है, इनको चुना गया है। 3 व्यक्तियों को चुना गया है, 3 के नाम इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 7 व्यक्तियों को हैं कुल। उसके अलावा 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया है, जिनमें एक का नाम है तरुण गोगोई, तो इनको मरणोपरांत दिया गया है। असम के सबसे लंबे समय तक ये मुख्यमंत्री रहने वाले थे। उसके अलावा 102 को दिया है पद्मश्री। उसके अलावा 2020 में कुल 7 व्यक्तियों को मिले थे पद्म विभूषण और कुल 16 व्यक्तियों को मिले थे पद्म भूषण और 118 व्यक्तियों को मिला था पद्मश्री अवार्ड। कुल 141 को मिला था 2020 में। अब 2021 में 119 लोगों को इसमें चुना गया है। तो 2020 में जो 7 व्यक्ति मिले थे उसमें अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, छन्नूलाल मिश्र और MC मेरी कॉम, ये कुछ व्यक्ति थे पद्म विभूषण। और उसके अलावा पद्म भूषण मिला था PV सिंधु को और मनोहर पारिकर को मिला था पद्म भूषण। तो ये नाम याद रखना है। उसके अलावा ये शिंजो अबे इस बार वेरी इंपॉर्टेंट है, पद्म विभूषण 2021 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और चीन के बीच नाथुला दर्रा में हिंसक झड़प हुई है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। कुछ दिन पहले बताया था गलवान घाटी, तो ये लद्दाख में गलवान घाटी और इसी पे चाइना और भारत के बीच में झड़प हुई थी। तो ध्यान रखना है। तो ये नाथुला दर्रा, तो ये कहाँ पे? सिक्किम में। और ये भारत से चीन का, भारत और चीन के बीच में नाथुला दर्रा। एक सिक्किम में एक और दर्रा है जेलेपला दर्रा। तो ये भारत और भूटान के बीच में जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा है भारत और चाइना के बीच में। जो कैलाश मानसरोवर यात्राएं इसी दर्रे से जाती हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट दर्रे बताते हैं, बाड़ा लाचाला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश का है। एक सिपकिला दर्रा, ये भी हिमाचल प्रदेश का है। तो इसी से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है सिपकिला दर्रा से। जम्मू कश्मीर में बनियाल दर्रा, जोजिला दर्रा, ये इंपॉर्टेंट है जोजिला, तो ये श्रीनगर से लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। उसके अलावा एक रोहतांग सुरंग है हिमाचल प्रदेश में। तो ये रोहतांग सुरंग, इसी का नाम रखा गया है अटल सुरंग। 9.02 किलोमीटर की है, मनाली को लेह से जोड़ती है रोहतांग सुरंग। उसके अलावा उत्तराखंड में दर्रे हैं, नीति दर्रा है, एक माना दर्रा है, एक लिपुलेख दर्रा है, भारत और नेपाल के बीच विवादित है। उसके अलावा तुजू दर्रा, ये भारत और म्यांमार के बीच में कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में। एक है बोमडिला दर्रा, एक दीपू दर्रा, ये भी है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। उसके अलावा ये सिक्किम में नाथुला दर्रा, तो मैप में दिखाते हैं सिक्किम को। ये रहा मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक और मुख्यमंत्री यहाँ के PS तमांग और गवर्नर है गंगा प्रसाद। उसके अलावा सिक्किम में दोनों दर्रे हैं, जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में और भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और अगर बोले भारत की सबसे ऊंची चोटी तो ये है K2 गॉडविन ऑस्टिन, 5411 मीटर इसकी लंबाई है, मीटर में इसकी लंबाई है। तो सिक्किम में कंचनजंगा चोटी, एक नंदा देवी है उत्तराखंड में। उसके अलावा चोलामू झील वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सिक्किम में स्थित है और भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील, वेरी इंपॉर्टेंट है, सिक्किम में ही है। उसके अलावा भारत का पहला जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम पूरी तरह से जैविक खेती करता है। उसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप है, वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन। जैविक खेती करने वाला पहला राज्य है भारत का सिक्किम। उसके अलावा लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। हाल ही में 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI में गोल्डन पिकॉक अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो ये जीता है इनटू द डार्कनेस। तो ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक, प्रथम युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1919 तक, तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस पर आधारित है ये पुस्तक, ये फिल्म इनटू द डार्कनेस। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर आधारित है और इसी को ये भी गोल्डन पिकॉक अवार्ड के लिए जीता है। इसमें IFFI ये 51वां संस्करण है और गोवा में आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें फोकस कंट्री बताना है। इसमें फोकस कंट्री है इसमें बांग्लादेश। उसके अलावा जो ये फिल्म फेस्टिवल है इसकी शुरुआत किस फीचर फिल्म के साथ हुई थी? तो ये हुई थी सांड की आंख, इस मूवी के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। उसके अलावा इसी में जो विश्वजीत चटर्जी है इसको इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिए गए हैं। उसके अलावा जो ऑप्शन में दिए हुए हैं गली बॉय, तो जो 92वां ऑस्कर था 2020 में उसके लिए ये भारतीय फिल्म भेजी गई थी ऑस्कर के लिए। उसके अलावा जो 92वां ऑस्कर है उसमें बेस्ट मूवी का अवार्ड जीता है पैरासाइट मूवी ने, ये दक्षिण कोरिया की मूवी है। उसके अलावा बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है जोकिन फिनिक्स जोकर मूवी के लिए और रेनी जेवलेगर, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है जूडी मूवी के लिए। उसके अलावा 1917 इनको ये मूवी है और इसको जो बाफ्टा अवार्ड 2020 है ये मिला है। उसके अलावा बेस्ट एक्टर जिसको ऑस्कर के लिए मिला है उसको जो जोकिन फिनिक्स है इसको ऑस्कर और बाफ्टा दोनों मिला है, जोकिन फिनिक्स को और रेनी जेवलेगर इनको भी बाफ्टा और ऑस्कर 2020 दोनों मिला है। उसके अलावा जो 93वां ऑस्कर अवार्ड है 2021 का उसके लिए नॉमिनेट हुई है जलीकट्टू मूवी, याद रखना है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने आयुष्मान CAPF योजना का शुभारंभ किया है? तो ये इस योजना का शुरू किया है अमित शाह, तो गृह मंत्री है वर्तमान में अमित शाह, यही है अमित शाह और इन्होंने ये योजना शुरू की है आयुष्मान CAPF योजना और ये शुभारंभ हुआ है इसका गुवाहाटी असम से, असम गुवाहाटी से इसका शुभारंभ किया है। तो जो आयुष्मान भारत योजना है, आयुष्मान भारत योजना शुरुआत हुई थी इसकी 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से। इसमें 5 लाख रुपए प्रति परिवार दिया जाता है और इसी योजना को भी CAPF से जोड़ दिया गया है, ध्यान रखना है। उसके अलावा जो पहला जो आयुष्मान भारत योजना है उसका लाभ किसे मिला था? तो करिश्मा, तो उसको नाम याद रखना है, पहली आयुष्मान बेबी है करिश्मा, हरियाणा की है करिश्मा। तो जो CAPF है इसमें 5 फोर्सेज शामिल हैं, एक है CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एक है CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, एक है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एक है ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, और अभी राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती थी ITBP ने, और SSB है एक सशस्त्र सेना बल, ध्यान रखना है। तो ये योजना का शुभारंभ किया है अमित शाह, तो ये गृह मंत्री हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में 3.5 किलोमीटर लंबी वासुकी ये मालगाड़ी चलाई गई है? इसका नाम है, तो ये छत्तीसगढ़ में भी चलाई गई है वासुकी मालगाड़ी। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें 5 मालगाड़ियों को आपस में मिलाए गए हैं, यानी 5 इंजन इसमें आपस में जोड़े गए हैं इसमें, और ये 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है। और ये जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय बिलासपुर में छत्तीसगढ़ में। तो ये कोरबा से बिलाई छत्तीसगढ़ में चलाई गई है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा। तो ये वासुकी मालगाड़ी, ध्यान रखना है 3.5 किलोमीटर ये लंबी है। उसके अलावा कुछ दिन पहले बताया शेषनाग ये 2.8 किलोमीटर लंबी है मालगाड़ी, अब ये चलाई गई है, इसमें 5 मालगाड़ियों को आपस में जोड़ा गया है। अब ये छत्तीसगढ़ में चलाई गई है, तो मैप में देखते हैं छत्तीसगढ़ को। तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़, कैपिटल है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। उसके अलावा PR रामचंद्रन मेनन यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। हरियाली पर्व है छत्तीसगढ़ का, और ये तीनों नेशनल पार्क हैं, इंद्रावती, गुरु घासीदास और कांगेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। उसके अलावा एक है राउर करेला स्टील प्लांट है, इसको जर्मनी के सहयोग से बनाए गए हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में।
और द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये पीसी मालानोबिस मॉडल पर आधारित है, 1956 से लेके 61 तक है दूसरी पंचवर्षीय योजना, और पहली है 1951 से लेके 1956 तक। पहली है हेरड डोमर मॉडल, पहली है हेरड डोमर मॉडल पर आधारित है और इसमें कृषि पर बल दिया गया था, और दूसरी थी मालानोबिस मॉडल, तो इस पर उद्योगों पर बल दिया गया था, ध्यान रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बन गए हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बने डगलस एमहॉफ, जो कमला हैरिस हैं उसके ये हस्बैंड है, उनके पति हैं डगलस एमहॉफ, और ये अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन बन गए हैं, ध्यान रखना है। अब ये क्या है सेकंड जेंटलमैन? तो जो अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति कौन बने अभी? जो बाइडेन, तो ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने, और कमला हैरिस 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है, और ये पहली महिला उपराष्ट्रपति है अमेरिका की। तो जो राष्ट्रपति होता है उसकी जो वाइफ होती है उसे बोलते हैं फर्स्ट लेडी, और जो उपराष्ट्रपति होता है उसकी जो वाइफ होते हैं उसको बोलते हैं सेकंड लेडी, और जो इनका जो हस्बैंड है जो उपराष्ट्रपति हैं जिस उनका हस्बैंड को बोलेंगे सेकंड जेंटलमैन, ध्यान रखना है। तो सेकंड जेंटलमैन बने डगलस एमहॉफ, तो ये कमला हैरिस के पति हैं, यही है कमला हैरिस, और इन्हीं के पति हैं ये पति हैं डगलस एमहॉफ। उसके अलावा भी कल बताया था अभी लॉयड ऑस्टिन, ये अमेरिका के रक्षा मंत्री बने और पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने अमेरिका के। जो बाइडेन ये सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बने डेमोक्रेटिक ये पार्टी के, और कमला हैरिस ये पहली उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की। तो लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है आईटीबीपी ने लद्दाख को हराकर, इसका ये 10वां संस्करण था। अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस ये गुलमर्ग में हुई थी राष्ट्रीय आइस चैंपियनशिप हॉकी चैंपियनशिप, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और एक और बार 26 जनवरी को आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।